हाँ तो भाई सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। क्या हालचाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज अपने बीच में आए हैं राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट होके भाई लोकेश, जो बूंदी के रहने वाले हैं और बूंदी से ही इनका चयन हुआ। इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगी कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में वर्दी मिल रही है, होम डिस्ट्रिक्ट में, और वो भी पुलिस की जॉब मिल रही है। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपना परिचय दीजिए एक बार। मेरा नाम लोकेश मीणा है और मैं बूंदी ज़िले के पास में गांव है मेरा 10-12 किलोमीटर जावटी कला, वहाँ का निवासी हूँ जी। तो जो आपने तैयारी करी, इतने साल तक आपने तैयारी करी है, उसमें क्या क्या संघर्ष आपने देखा है? उसमें क्या क्या संघर्ष आपने देखा है? इतने सालों तक आपने तैयारी करी है, कब से आप तैयारी कर रहे हो और बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं सर बोलना चाहूँगा कि जब से 2016 में मैं 12वीं पास आउट था, उसके बाद में मैं कंपटीशन में उतर गया था, मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही। और 2018 से मैं कंपटीशन में उतरा था और 2025-26 में फाइनली मेरे को जॉब मिली है। भाई 7 साल का लंबा इंतज़ार, उसके बाद में सिलेक्शन। इस बीच में भाई ने काफ़ी वैकेंसियाँ देखी है। तो कहीं आपने एक वैकेंसी देख ली, 2 वैकेंसी देख ली, उसके बाद में आप डिमोटिवेट होकर बैठ रहे हो, तो भाई ये आपकी खुद की लापरवाही है ये। क्योंकि एक बार में सफलता किसी को नहीं मिलती है। जब 2018 से लगा हुआ बंदा कम से कम 8 से 10 वैकेंसियाँ देखा होगा, पटवार, वीडियो, है ना, इसके अलावा और भी पुलिस कांस्टेबल की 2-3 वैकेंसियाँ काफ़ी बार दी है इन्होंने, और भी वैकेंसियाँ बाहर वाली भी दी है। 2018 से लेकर अब तक की जितनी भी वैकेंसियाँ आई है वो दी है, लेकिन हार नहीं माना। देखो वैकेंसियाँ दी है, सिलेक्शन नहीं हुआ, ये एक अलग मैटर है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हार नहीं मानना। जब तक आप जीतोगे नहीं तब तक आप रुकोगे नहीं। मेन चीज़ वो है, फोकस आपका वो होना चाहिए कि जब तक आप जीतोगे नहीं तब तक आप रुकोगे नहीं। और ग्रामीण परिवेश से ही आता है भाई, ग्रामीण परिवेश से आता है। पिताजी है वो खेती का ही काम करते हैं, है ना। अपनी सबकी वही कंडीशन है कि अपन ग्रामीण परिवेश से आते हैं, है ना। और ग्रामीण परिवेश के लिए एक जो 12वीं पास करने के बाद में एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, वो क्या चैलेंज होता है? 12वीं पास करने के बाद में बच्चा पुलिस की वैकेंसी की तैयारी करने के लिए आता, तो उस टाइम पे क्या चैलेंज अपने सामने होते हैं? उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अपने को सही गाइडेंस नहीं मिलती है। बिल्कुल, गाइडेंस और आपकी जो संगत है ना, वो ये आपको सिलेक्शन दिलाएगी। भाई अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो 12वीं पास करने के बाद में फिर आप क्या करोगे? या तो आप बीए बीएड करोगे, या फिर आप ओनली बीए करोगे, या बीएसटीसी करोगे। और उसी दौर में फिर आपको पुलिस की वर्दी का भी जुनून चढ़ेगा, है ना। तो ये है भाई, अगर तैयारी कर रहे हो ना तो एक माइंड को एक जगह सेटल करना है और फिक्स एक ही वैकेंसी की आपको तैयारी करनी है, एक पॉजिटिव वे में तैयारी करनी है। गलत लोगों के साथ में उठना बैठना बंद कर दो, है ना। नई वैकेंसी आने वाली है, नई वैकेंसी भी आपको लगभग बजट में है, वो 2-3 हज़ार पद और सृजित हो जाएंगे, है ना। लगभग अब से पहले जो खाली पद है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखो, लगभग 4300-4400 पद हैं, वो अब से पहले खाली है। तो ये वैकेंसी भी जैसे ही आपकी सीईटी की एग्ज़ाम होती है, सीईटी के एग्ज़ाम के बाद में ये नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, है ना। तो पेपर की तैयारी आपने करी और टेस्ट सीरीज आपने निकाले, उनका क्या योगदान रहा? मैंने पेपर की तैयारी के साथ साथ मैं सेल्फ स्टडी की। पहले तो मैंने यहाँ पास में मेरे जिस जिले का निवासी हूँ, वहाँ पे न्यू करियर पॉइंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ से मैंने 1-2 साल तक तैयारी की थी, रेलवे वगैरह की, पुलिस की। फिर उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की और सर की टेस्ट सीरीज़ जो इन्होंने लॉन्च की थी और वो ज्वाइन की, तो उनसे मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ एग्ज़ाम। भाई देखो, अपन ने PYQ तो सारे फ्री कर रखे हैं आपके लिए, और टेस्ट सीरीज हमने इस तरीके से डिज़ाइन करी। काफ़ी बच्चों को मेरे पास में फ़ोन भी आया। अब टेस्ट सीरीज़ का काफ़ी अच्छा योगदान रहा था ना, तो टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन करनी है। जयपुर क्लासेज ऐप पे आप जाओगे तो आपको प्रीवियसली पेपर सारे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। एग्ज़ाम पास होने के बाद में कैसा आपने फील किया? सबसे पहले तो मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मेरी पीढ़ियाँ गुजर गई। वर्तमान में ना मेरे पापा जॉब है, ना मेरे कज़न जॉब है, कोई भी जॉब नहीं है। मेरे परिवार की पहली गवर्नमेंट सरकारी जॉब लगी है, तो बहुत ज़्यादा मतलब भाई गांव में जब ऐसा होता है कि जब परिवार में जाते हैं पहली बार वर्दी पहन के, तो एक अलग ही जुनून रहता है। और भाई के परिवार से कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं था पहले से, पहला गवर्नमेंट जॉब लगा और वर्दी पहन के गांव जाएगा तो एक अलग ही रुतबा रहता है। वो आप सब जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ये भी जानते हैं, सब जानते हैं अपन उस चीज़ को। एग्ज़ाम पास होने के बाद में चैलेंज होता है कि यार कैसे भी करके अपन को फिजिकल पास करना, और फिजिकल का सबसे कठिन स्टेप रहता है वो क्या रहता है?
मेरे लिए तो हर चीज़ कठिन थी, क्योंकि मेरे को जैसा एग्ज़ाम मेरा अच्छा हुआ था, उसके बाद में मेरे को मतलब फिजिकल में फेल नहीं होना था। तो मैंने लगभग जैसे एग्ज़ाम हुआ तो उसके बाद में मैंने सबसे पहले तो 4th ग्रेड के एग्ज़ाम की 6-7 दिन तक प्रिपरेशन की। फिर उसके बाद में मैंने फिजिकल के लिए मतलब रनिंग के लिए मतलब 2 अक्टूबर से मैं रनिंग करना प्रारंभ कर दी थी, जब उसका रिजल्ट भी नहीं आया था तब से। अच्छा, तो फिजिकल में जो सबसे चैलेंजफुल फेज रहता है ना, वो ओनली फॉर रनिंग का रहता। 5 किलोमीटर की रनिंग है वो 25 मिनट में करवाई जाती है, और लड़कियों को 35 मिनट का टाइम देते 5 किलोमीटर के लिए, है ना। जैसे फिजिकल पास हो जाता, फिर उसके बाद में होता फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट में उतने ही बच्चों को चयन करते हैं जिनको बुलाना होता है, जितनी पोस्टें खाली होती है। फिर उसके बाद में होता है मेडिकल। तो मेडिकल के बारे में थोड़ा सा आप बच्चों को बताओ। मेडिकल थोड़ा नॉर्मल होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल होता है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं उनसे आप मेरे से बात कर सकते हो, है ना। और देखो, आने वाली नई वैकेंसी जो 5000 प्लस वैकेंसी है, उसमें बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो, ताकि वो एक मोटिवेट होकर एक अच्छे से तैयारी कर सके। क्योंकि आपने 7 साल संघर्ष किया, उसके बाद में आपने वर्दी हासिल की है, तो कहीं ना कहीं बच्चे मोटिवेट होंगे उस चीज़ से। जैसे कि 2026 में अभी सर भी बता रहे हैं और चल भी रहा है कि वैकेंसी आने वाली है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी से आप 7 से 8 घंटे कम से भी कम रोज़ पढ़ाई करते रहें। और जो आपके वीक सब्जेक्ट है, जैसे किसी का साइंस होगा, किसी का मैथ होगा, किसी का करंट अफेयर होगा, तो उनको अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। देखो, वैसे अपना जो सिलेबस रहता है ना, उसमें साइंस के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग के साथ में मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सिलेबस तो आपकी टेबल पे होना ही चाहिए मेरे भाई, सिलेबस आपकी टेबल पे होना चाहिए। और अभी से अच्छे से तैयारी करो। पहला चैलेंज तो है सीईटी को क्वालिफाई करो। सीईटी में अब की बार उतने ही बच्चे पास करेंगे, तो जो फाइनल आपका होगा ना, फाइनल एग्जाम, उसमें इतना कंपटीशन आई थिंक रहेगा ही नहीं। फाइनल एग्जाम में इतना कंपटीशन आई थिंक रहेगा ही नहीं। तो पहला चैलेंज तो सीईटी है। और ये 5500 वाली वैकेंसी आएगी, ये भी जुलाई अगस्त तक जाएगी। यूँ नहीं कि अभी कल ही वैकेंसी आ रही है, ये भी जुलाई अगस्त तक जाएगी। क्योंकि सीईटी का पहले एग्जाम होगा, फिर सीईटी का परिणाम आएगा, फिर उसके बाद में इसका नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि फॉर्म वही भर सकता है जो सीईटी पास है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं लोकेश भाई को, जो लोकेश भाई अब राजस्थान पुलिस में हमारे साथ में ड्यूटी करेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वैकेंसी का इंटरव्यू कोई मेरे व्यूअर्स जो मुझे आज देख रहे हैं, वो मेरे साथ आए और मैं उनकी जर्नी है वो शेयर करूँ। जैसे मैंने लोकेश भाई की जर्नी शेयर करी ना, वैसे मैं जर्नी शेयर करूँ उनकी। तो भाई, मैं कुछ और वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ, इंटरव्यू वीडियो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प, आपकी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन उन चीज़ों से मिलेगी। ठीक है ना। प्रीवियसली पेपर देख लेना एक बार सारे राजस्थान पुलिस के जाके, जयपुर क्लासेज ऐप पे जाके प्रीवियसली पेपर देख लेना, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे आपको सारी चीज़ें। ठीक है, तो भाई सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।